नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा ये वीडियो डॉक्टर दी केस, जो रेप केस और मर्डर केस हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, उस पर, और आज उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई या जो बातें हुई उस पर 9 तारीख से एक केस हुआ है। 9 अगस्त की रात को, 9 अगस्त की रात 12 बजे का केस है। 23 घंटे बाद इस पर एफआईआर होती है। प्रदर्शन दुनिया भर के चल रहे हैं, सीबीआई जांच चल रही है, सबको मालूम है। लेकिन इसी बीच में कल या परसों की बात है, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान में लेता है। समझिएगा पूरी बात को। जब सीबीआई जांच चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वतः संज्ञान में ले लिया है। समझ रहे हैं आप? सुओ मोटो स्वतः संज्ञान में ले लिया। 2 वकीलों ने इस पर लिखा था कोर्ट को संज्ञान लेने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। और फिर 20 तारीख की डेट लगाई गई और आज इस पर बहस भी हुई। अगर आपने बहस को पूरी तरह से सुना होगा तो आज मीडिया में बहुत लंबी चौड़ी बातें चल रही हैं, आप लोग देख रहे हैं, खूब बातें चल रही हैं। कोर्ट ने ये कह दिया, कोर्ट ने वो कह दिया, कोर्ट ने वो कह दिया। लेकिन कोई मीडिया वाला पता नहीं क्यों सच बात बताना ही नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्यों। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मीडिया हाउस भी कितना डर रहा है या क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। भारत सरकार की तरफ से तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए, ममता की तरफ से वकील कपिल सिब्बल थे। सुप्रीम कोर्ट को जो कहना चाहिए उस पर उसने बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं। दुनिया की बातें, दुनिया की डींगे मारता रहा, पूरे देश भर के डॉक्टरों की चिंता करता रहा, मेडिकल सिस्टम की चिंता करता रहा। लेकिन जहां ये केस हुआ वहां पर तो उसने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। देखिए जरा सा, अगर 9 अगस्त को ये केस हुआ है और 10 तारीख को रात को 11:30 बजे एफआईआर हुई है, 23 घंटे के बाद में, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया कि जिन लोगों ने वो नहीं किया, एफआईआर नहीं कराया, क्या वो जिम्मेदार नहीं है? किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की गई? ममता के ऊपर कोई टिप्पणी की गई, जो कि राज्य की गृह मंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जिन्होंने उस प्रिंसिपल को, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, जैसे उसको hटाया गया तो दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। कोई टिप्पणी इस पर की गई? कोई टिप्पणी नहीं की। और देखिए, कोई सख्त कदम किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ लिया गया? कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर वगैरह के खिलाफ लिया गया? एसपी, डीवाईएसपी, जो भी रैंक के अधिकारी हैं उच्चस्थ, उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की गई? कोई टिप्पणी नहीं। सिर्फ बातों को गोल गोल घुमाया गया। और एक जो उसमें सबसे बड़ी बात कही गई, उसको आप लोगों ने अगर देखा हो और नहीं देखा होगा, देखिएगा, इसको सुनिएगा। पूरे बहस के दौरान सीबीआई को बृहस्पतिवार को स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। कोर्ट ने कहा, ये बताइए इतनी जल्दी सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट इस पर कैसे दे देगी, जबकि केस इतना कॉम्प्लिकेटेड और उलझा हुआ है? पहली बात। फिर भी और तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब सीबीआई केवल उन्हें ही रिपोर्ट करेगी। हो गया खेल। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं एक केस बता रहा हूँ पुराना, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट को की लीपापोती हुई थी और एंट्री हुई थी, जो कुछ नहीं हुआ आज तक। हम यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं बैठे हैं, लेकिन बात जब आती है तो उसको कहना ही पड़ता है।
जब पंजाब में पीएम गए हुए थे तो उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी। पुलिस अधिकारियों की ये गड़बड़ी थी, सारी दुनिया जानती है। जैसे ही पीएम वापस आए और गृह मंत्रालय सक्रिय हुआ, तुरंत किसने ले लिया? कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा अब किसी को कुछ नहीं करना है, अब मैं सब कुछ करूंगा, गृह मंत्रालय को भी कुछ नहीं करना है। और अंत में उस पूरे केस में क्या हुआ? 2-4 दरोगा पर डीवाईएसपी रैंक के 1-2 अधिकारियों पर एक्शन लेकर के ख़त्म कर दिया गया, जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। लेकिन नहीं, लीपापोती हो गई, लीपापोती हो गई इस पर। अब आप समझिए, किसान आंदोलन में भी इसी तरह से जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट आज तक आई? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर में गठित की गई थी। उस जज ने, जो रिटायर्ड जज था जिसके अंडर में कमेटी गठित की गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दिया। साल भर के बाद में उसने अपनी बात भी रख दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बयान आया, कोई रिपोर्ट आई? बाहर नहीं आई। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हो इस केस में? फिर वही हालत हो जाएगी इसका। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता रहेगा, अंत में लीपापोती करके सबको शांत करके बस हो गया भाई। कितने दिन तो डॉक्टर हड़ताल करेंगे, कोई करे, बस सब कुछ शांत हो जाएगा। अब आप लोग इसकी अंतिम तारीख लिख लीजिए, इसका अंतिम रिजल्ट, कि इसमें कुछ होना हवाना नहीं है, बस सिर्फ यही है, लीपापोती होगी, 2-4 नीचे के अधिकारियों को इसमें धो दिया जाएगा, बस बात खत्म। न तो अब इसमें सीबीआई कुछ कर पाएगी, न इसमें जो है सरकारें कुछ कर पाएंगी, कुछ नहीं हो सकता इसमें। फिलहाल वेट एंड वॉच करिए, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं और सुप्रीम कोर्ट कोई बढ़िया काम कर दें। अगर ऐसा करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज की सुनवाई से तो यही समझ में आया कि अब इस पर कुछ होना हवाना नहीं है। अगर कुछ होता है तो भाई स्वागत योग्य है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी निगाह इस पर बनाए रखिएगा।